तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि YouTube मेरी मारने वाला है। खैर, ये स्क्रीनशॉट्स जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। आपको देखकर मज़ा आ जाएगा, लेकिन दुआ कीजिए कि मेरा चैनल डिलीट ना हो। देखा जाएगा जो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे एमसी ने एक लो लेवल का मिशन ले लिया होता है और उसी को पूरा करने के लिए वो थोड़े से पैसे जुटा रहा होता है, क्योंकि उसे इस डॉर्मेट्री से बाहर जाने के लिए जेब खर्च के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास कुछ ही पैसे होते हैं। एनपीसी ब्रो, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, ना तो तेरी कल्टीवेशन इतनी अच्छी है और ना ही तेरे पास पैसा है, तो फिर भी तू स्काईरिम तक कैसे पहुँच गया? हमारा एमसी अपनी बेकार हालत के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास कोई आता है। जूनियर ब्रदर ही। इस लड़की के अचानक से ही आ जाने की वजह से हमारा एमसी काफी घबरा जाता है। जूनियर ब्रदर ही, मैंने सुना कि आपने एक मिशन को ले लिया है। ओह सीनियर सिस्टर यंग, आपने मुझे तो डरा ही दिया था। और हाँ, मुझे एल्डर ने एक बार इस माउंटेन से लीव करने की परमिशन दे दी है। पॉम पॉम, देख रहे हो गाइस? ओह, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी, लॉर्ड यू ने भी एक मिशन को ले लिया है और वो भी माउंटेन को छोड़ने वाली है। और मैंने ये भी पता लगाया है कि उनके मिशन की लोकेशन भी आपके मिशन के काफी पास है। आप जरा मुझे बताइए, क्या आपने ये जानबूझकर किया? आपने ये मिशन जानबूझकर लिया है ना? ये सुनकर हमारा एमसी से बोलता है, अरे यार तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ये तो बस एक छोटा सा कोइंसिडेंस है। तभी वो लड़की बोलती है, वैसे ब्रदर ही, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतने से पैसों से नीचे जा सकते हैं? ये सुनकर हमारा एमसी भी बोलता है, हाँ, अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ही है। हमारे एमसी की ऐसी हालत को देखकर वो लड़की बोलती है, यानी कि जेंग बोलती है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए ब्रदर ही। अगर आपने मिशन को पूरा कर लिया और अपने 2 पॉइंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो आप 10 मीडियम ग्रेड के स्टोन को ले सकते हैं, स्पीड स्टोन्स को। ये सुनकर हमारा एमसी काफी खुश होता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? 10 मीडियम ग्रेड के स्पीड स्टोन? अगर मैं उनको एक्सचेंज करता हूँ तो मैं 300 सिल्वर को ले सकता हूँ। हमारे एमसी की एक्साइटमेंट को देखकर, अरे माँ की आंख, खैर छोड़ो। हमारे एमसी की एक्साइटमेंट को देखकर जुई कहती है, हालांकि अगर तुम किसी और रीजन में होते तो आपको इससे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते। खैर, मैंने आपकी मदद की है, तो वापस आने के बाद आप मुझे अपने और लॉर्ड यूई के रोमांटिक एडवेंचर के बारे में बताना। मैं सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और हाँ, अगर आपने लॉर्ड यूई के साथ डुअल कल्टीवेशन कर लिया तो आप सच में स्काईरिम के अंदर पूरे फेमस हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये साले घपा घप को डुअल कल्टीवेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हमारा एमसी भी उसे गुड बाय बोल देता है और उसके जाने के बाद चैन की सांस लेता है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही थी डुअल कल्टीवेशन के बारे में? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो लड़की मुझे मार डालेगी। सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम हमारे एमसी को बाहर देखते हैं। चलो जरा सोचने दो, मेरे पास 12 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, मिड स्टार फायर और गॉड पर्सपेक्टिव भी है। क्या मेरे पास बस इतना ही है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? इतने से पैसे के साथ मैं स्काईरिम से निकलने की तैयारियां कर रहा था। मुझे जल्द से जल्द अपने पैसे को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। सट्टेबाजी तो नहीं कर सकता, कोई ढंग का तरीका ही ढूंढना होगा। खैर, जरा मुझे इसके बारे में रुक कर सोचने दो। आखिरी बात जो मुझे याद है, मेरी पिछली लाइफ में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ गेम्स खेल रहा था और अचानक से ही मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सच में आज तक जितनी भी लोगों ने कहानियां सुनी है ना, ये सबसे बेकार वाली होने वाली है। हमारे एमसी के थोड़ी ही दूर हम उस लड़की को नहाते हुए देख रहे होते हैं। मेरा मतलब, वो कपड़े तो पहन ही रखे हैं उसने, लेकिन वो अपने पैर डुबोकर बैठी है पानी में। इसी वक्त हमारा एमसी उसके पास से गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी उस लड़की और हमारे एमसी को एहसास हो जाता है कोई ना कोई तो है उसके पास। वो लड़की बोलती है, हे कौन है वहाँ, मुझे बताओ। लेकिन जैसे ही वो हमारे एमसी को देखती है, वो घबराकर पानी के अंदर चली जाती है। और ये देखकर हमारा एमसी बोल, सीनियर सिस्टर लाओ। और ये कहने के बाद ही वो सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नहाने के लिए कोई ऐसी जगह भी है। लेकिन वो हमारे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड सिस्टर लाओ बोलती है, ओह ब्रदर ही, तो ये तुम हो। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और लेकिन वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है और बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ पर अकेले ही हैं, इसीलिए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये मेरे लिए अच्छा मौका नहीं है? ये पक्का यहाँ पर मेरे लिए ही आया है। और यहाँ पर प्लीज 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 यूट्यूब, मेरी मारना मत प्लीज। ये काफी अच्छा मौका है, मैं इससे इसका लाइफ एसेंस लेकर ब्रदर किन को दे सकती हूँ। और मैं ये आज तक नहीं समझ पाया, ये साले पता नहीं क्यों अपने बॉयफ्रेंड्स को ब्रदर ही बोलती हैं। वो जैसे ही हमारे एमसी के पास पहुंचने वाली होती है, हमारा एमसी बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ माउंटेन से नीचे जाने वाला हूँ, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं चलता हूँ। लेकिन सिस्टर लाओ उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, अरे ब्रदर ही, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? प्लीज मत जाइए ना, मैं आपके बिना यहाँ पर काफी अकेली पड़ जाऊंगी। आप हमेशा बाकियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरे साथ ही आप इतना ज्यादा गुस्से से व्यवहार क्यों करते हैं?
लेकिन हमारा एमसी उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद बोलता है, वैसे सिस्टर लियाओ, आप इतनी ठरकी क्यों हैं? ये सुनकर वो लड़की अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या इसने मुझे ठरकी कहा? ब्रदर ही मेरी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन जाते जाते हमारा एमसी उससे बोलता है, सीनियर सिस्टर लाओ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना फोकस ब्रदर किन पर ही रखें तो अच्छा होगा। खैर अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। हमारे एमसी के मुंह से ये बातें सुनकर सिस्टर लाओ काफी गुस्सा हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया और शायद इसीलिए ये मुझे अवॉइड कर रहा है। पहले तो जब मैं इसको सिड्यूस करती थी तो ये मेरे पीछे पीछे घूमता था। दूसरी तरफ इनके थोड़ी ही दूर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इनके ऊपर ही नजर रख रहा होता है, लेकिन वो सीधे ही नीचे कूदता है और उसके सामने जा रही लेडी को बोलता है, मिस ये ही क्वांग तो काफी अजीब बंदा है। हालांकि वो आपको पसंद करने का दावा करता है, लेकिन मैंने देखा है कि उसका रिलेशनशिप लिन जियाओ के साथ भी काफी क्लोज है। हालांकि यहाँ पर जब वो उसको एडमायर कर रही थी तो उसने उसे ठरकी कहकर ठुकरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर उस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। उस बंदे की ये सब बातें सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड यूई उससे बोलती है, जूनियर ब्रदर ली, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप दूसरों के मैटर में ना ही पड़े। तो लॉर्ड यूई के मुंह से ये सीधी बातें सुनकर वो बंदा बोलता है, सीनियर सिस्टर मैं समझ गया, लेकिन इसके साथ ही सीनियर सिस्टर हाल ही में डिमोनिक एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं। इस बार जो आपका टास्क है ये भी इससे जुड़ा हो सकता है, तो प्लीज सावधान रहें। ये सब सुनकर वो लेडी बोलती है, ब्रदर ली अब से हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, मैं यहाँ से जुओयाओ सिटी जाने वाली हूँ। उसको ऐसे जाते देखकर और ये सुनकर वो बोलता है, सीनियर सिस्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीत कर ही वापस लौटेंगी। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए उस मिशन टेम्पलेट से उस गेट को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि उस बैरियर को, और बड़ी ही आसानी के साथ वो उस बैरियर को पार कर लेता है। हालांकि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, लेकिन इस टोकन का काम भी है, ये हमें टाइम खत्म होने पर रिकॉल कर देता है वापस इसी मेंशन में, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द परमानेंटली बाहर आने जाने का तरीका ढूंढना होगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी जुओयाओ कंट्री के अंदर पहुंचा होता है। देखने में ये काफी पास लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आधा दिन लग गया। जुओयाओ कंट्री स्काईरैम के नॉर्थ में 10 किलोमीटर के दूरी पर मौजूद है। ये टाउन काफी अजीब है, ये चारों तरफ से नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। हालांकि मैंने इस जगह को गेम में काफी बार देखा है, यहाँ पर हम चीजों को बेच और खरीद सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसको देखना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, मैं यहाँ की खुशबू को सूंघ सकता हूँ। गेम के अंदर ये सभी एनपीसीज कुछ भी बोलते नहीं थे, सिर्फ खड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर मैं इनकी आवाजों को आराम से सुन सकता हूँ। लगता है कि मुझे कोई हथियार खरीद लेना चाहिए, लेकिन मुझे याद है इस शॉप का ओनर काफी महंगा है, वो काफी महंगी चीजें बेचता है। वैसे भी इस मिशन का नाम ड्राई कॉप्स केस है, ये मुझे काफी अनईजी फील करा रहा है। ऐसे में अगर मेरे पास एक हथियार होगा तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये सब सोचने के बाद वो उस शॉप के पास पहुंच जाता है। उस शॉप के अंदर खड़ी हुई एक लड़की बोलती है, क्या आप यहाँ पर कोई वेपन खरीदने आए हैं? हमारी इस दुकान में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तलवारें, भाले, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियाँ भी। बताइए आपको किस तरह का हथियार चाहिए? चलो जरा सोचने दो, मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, तो मेरे लिए एक तलवार ही अच्छी रहेगी। ये सोचने के बाद ही हमारे एमसी का ध्यान एक तलवार की तरफ जाता है। वो शॉपकीपर, आखिर मुझे बताइए इसकी कीमत क्या है? हमारे एमसी को देखकर वो लड़की बोलती है, ओह माय, आपकी नजर तो वाकई में काफी अच्छी है, ये मिट्टी से लेकर लोहे तक सब चीजें काट सकती है। खुद की रक्षा के लिए ये एक बेहतरीन हथियार है और ये बस आपको 10 सिल्वर में मिल जाएगा। उसकी ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है, मेरे पास सिल्वर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, क्या इससे काम चल सकता है क्या? हमारे एमसी की ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, यहाँ पास ही में एक पान शॉप है, वहाँ से आप सिल्वर को बाय कर सकते हैं इन स्पिरिट स्टोन के बदले में। अगर आप इन स्पिरिट स्टोन के बदले में पैसा ले लेते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा सौदा रहेगा। हमारा एमसी बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे पास ये 3 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो लड़की जल्दी से ही हमारे एमसी के हाथ से वो स्पिरिट स्टोन्स ले लेती है और बोलती है, शुक्रिया खरीदने के लिए। ये देखकर तो ही क्वाम भी काफी हैरान होता है। तभी वो बोलता है, खैर शॉपकीपर,
मैं यहाँ पर स्काई रैम के लुईशी पीक का एक डिसाइपल हूँ। मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। क्या आपको फ्लावर वाटर हाउस के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर वो लेडी बोलती है, ओ क्या आप एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं? हाँ, मैंने फ्लावर वाटर हाउस के बारे में कुछ सुना तो है। आपको पता है उस फ्लावर वाटर हाउस में जो भी लड़का गया है वो बड़े ही अजीब तरीके से मरा है। उसकी बॉडी के अंदर से उसका सारा जूस निचोड़ लिया जाता है। लेकिन अथॉरिटीज ने ये चेक किया है, उस वाटर हाउस के अंदर जितनी भी लेडीज हैं वो सभी ह्यूमंस हैं। लेकिन ये एक हैरानी की बात है, अगर वो सारी लड़कियां इंसान हैं तो वहाँ पर जाने वाले लड़कों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमारा एमसी उस शॉपकीपर को धन्यवाद बोलते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे काफी जानकारी मिल गई। अगर यहाँ पर स्काईरैम से कोई कल्टीवेटर आया है, मुझे लगता है कि आप इसका खुलासा जल्द से जल्द कर देंगे। उसके बाद हमारा एमसी जाने लगता है और वो लड़की पीछे से चिल्लाकर बोलती है, हे इमॉर्टल कल्टीवेटर, प्लीज इसका खुलासा जल्द से जल्द कर लीजिएगा। थोड़ी ही देर में हमारा एमसी फ्लावर वाटर सेक्ट में पहुंच जाता है। ये जगह इतनी खाली खाली क्यों है? इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हाल ही में जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से इस जगह को काफी नुकसान हुआ है। उसके सब कहते कहते ही वहाँ पर एक लड़की आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 3 महीनों के अंदर ही हमें इस जगह को बंद करना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस जगह को बचा सकूं? तभी उसकी नजर हमारे एमसी की तरफ जाती है और बोलती है, हाँ क्या एक कस्टमर? वो भागते हुए हमारे एमसी के पास जाती है और बोलती है, हे कस्टमर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खाने के लिए कुछ चाहिए, पीने के लिए कुछ चाहिए या कोई लड़की चाहिए? मुझे लगता है कि आपको हमारी लड़कियों के साथ काफी मजा आने वाला है। उसको ऐसे देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, डैम, ये लड़की अपने बिजनेस को लेकर कितनी ज्यादा डेस्परेट है। मुझे माफ कीजिए, मैं स्काई रैम के लुईशी पीक का एक डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। हमारे एमसी की ये सब बातें सुनकर वो लड़की तो रोने ही लगती है। आपको पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से झंड हो चुकी है। इस सब के चलते हुए मैं कितनी तकलीफ में हूँ, आपको पता भी है इमॉर्टल मास्टर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास तो मेरी लड़कियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। और अब आपके आने के बाद मुझे लगता है कि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। ये सब देखकर हमारा एमसी बोलता है, सबसे पहले क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़की अपने आप को शांत करते हुए बताती है, ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ। उस वक्त हमने हमारी एक लड़की के रूम में हमारे एक मेल गेस्ट को मरे हुए पाया, जिसको देखकर हमारी लड़कियां काफी डर गई थी। लेकिन उस वक्त हमें लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया होगा, इसी वजह से वो मर गया। लेकिन उसके बाद हर 3 दिनों के बाद एक मेल गेस्ट मरने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन गेस्ट की किडनियां उनके शरीर में नहीं होती थी। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? उनकी किडनियों को निकाल दिया जाता था। मैंने इसकी रिपोर्ट हायर ऑफिशियल्स को भी की थी, लेकिन काफी समय तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला और उन्होंने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये आपके फ्लावर वाटर सेट की ही गलती है और इसकी वजह से मुझे कितना सारा पैसा उन मरे हुए लोगों की फैमिली को देना पड़ा। सच में अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो चुकी है। और इतना कहते ही वो लेडी जोर जोर से रोने लगती है। उस लेडी की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है, इस एरिया में कोई भी ऐसा नहीं लगता जिसको सर्जरी का एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो किडनी, कहीं ये सब कुछ डिमोनिक क्रीचर से तो नहीं जुड़ा हुआ? लेकिन फिर भी वो किडनियां ही क्यों निकालेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से उनको अपनी शक्तियों को बढ़ाने का कोई तरीका मिल गया हो? अगर ऐसी बात है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और मेरे लिए उनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ सोचना होगा। ये सब होने के बाद भी ये बस एक लो लेवल का टास्क ही है जिसको मैं आसानी से पूरा कर सकता हूँ। मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिरी हादसा कहाँ पर हुआ था? मैं आपको बता देती हूँ, ये परसों के दिन हुआ था और मुझे लगता है कि कल एक और मौत होने वाली है। मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से झंड हो चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए? और वो ये कहते कहते ही हमारे एमसी की बाजू को अपने बड़े बड़े विचारों के अंदर दबाने लगती है। तभी हमें वहाँ पर एक और लेडी को दिखाया जाता है जो आते ही बोलती है, मैडम, मैंने आपको कहा था ना मुझे कुछ पंछियों के घोंसले चाहिए अपने रूम को सजाने के लिए। क्या आप शॉपकीपर से उनको ले आई हैं? मैंने आपको ये कई दिन पहले कहा था और आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया। ये सब सुनकर वो लेडी बोलती है, लिंगर, तुम्हें पता है ना तुम्हारे कस्टमर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और इतनी फीस में तुम्हारे नेस्ट को खरीदना काफी मुश्किल है। थोड़े दिन और रुक जाओ, इसके बारे में मैं कुछ न कुछ कर दूंगी। वैसे हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर एक इमॉर्टल मास्टर आ चुके हैं जो हमारे लिए ये सब देख लेंगे। ये सब सुनकर वो लेडी बोलती है, क्या ये इमॉर्टल मास्टर हैं?
ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ दिनों के लिए और इंतजार कर सकती हूँ। उसको ऐसे यहाँ से जाते देखकर वो लेडी हमारे एमसी से बोलती है, वैसे ये हमारी टॉप गर्ल्स में से एक है। पिछले कुछ दिनों से हमने इसकी सैलरी को काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से इसका मूड खराब है, तो आप प्लीज इसको मेंशन मत कीजिएगा। अरे अरे, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरे लिए कोई रूम को तैयार कर सकती हैं। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए इस सब को समझने के लिए। अगर मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया तो मैं शायद इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, ठीक है मास्टर, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। बाकी सभी कमरों में तो ये मौतें हो चुकी हैं। इस वक्त सिर्फ लिंगर का ही एक रूम बचा है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो बताइए मुझे लिंगर का रूम कौन सा है? ओ जरा आप मेरे साथ आइए, देखिए ये रहा, ये है लिंगर का रूम। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, आज के लिए मैं गेस्ट रूम के अंदर ही रुकना पसंद करूंगा, लेकिन कल सुबह मैं लिंगर के साथ अपने रूम को स्विच कर लूंगा।